हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 11 देखेंगे। चैप्टर का नेम है फोर्स एंड प्रेशर। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है फोर्स, अ पुश और अ पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंजेस इट्स डायरेक्शन और शेप। तो इस पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि फोर्स जो है एक पुल और पुश करने का मोमेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के या फिर डायरेक्शन या फिर शेप या फिर मोशन में चेंज कर सकता है, उसी को फोर्स कहते हैं। मीन्स कि ऐसी बल है या फिर शक्ति है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज, डायरेक्शन, उसके मोशन, स्पीड, ये सब में हम लोग चेंजेस ला सकते हैं, उसी को बोलते हैं फोर्स। नेक्स्ट है अ फोर्स अराइजेज ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये फोर्स जो है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के इंटरैक्शन, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन के ही कारण होता है। ये फोर्स क्या है? तो इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मीन्स कि या तो रिपल्सन होता है या फिर अट्रैक्शन होता है। यही दो रीज़न होता है जिसकी वजह से फोर्स हैपन होता है। नेक्स्ट है फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड मीन्स कि उसका रिजल्ट और डायरेक्शन मीन्स कि वो किस दिशा में मूव कर रहा है, ये इससे पता चलता है। फोर्स से एक तो उसका रिजल्ट कि वो कितने स्पीड से चल रहा है या फिर कितने स्पीड से आ रहा है या फिर कितने स्पीड से गति कर रहा है, या फिर जो भी उसका कैरेक्टर है या जो भी उसका जो वो कर रहा है वो किस स्पीड से हो रहा है और किस दिशा में हो रहा है, ये आपको दोनों पता चलेगा फोर्स से। नेक्स्ट है अ चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और बोथ इम्प्लाइज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। क्या बोला जा रहा है कि इसके फोर्स जो है स्पीड में चेंज ला सकता है, फिर उसके डायरेक्शन में चेंज ला सकता है, उसके मोशन में चेंज ला सकता है, फिर उसके स्टेट ऑफ मोशन मीन्स कि वो स्पीड गति में भी मतलब स्पीड में भी जा सकता है या फिर वो स्लो हो सकता है या फिर वो रुक भी सकता है। तो यही है फोर्स का एक्शन। Force acting on an object may cause a change in its state of motion और change in its shape। फोर्स जब एक्ट करता है तो वो या तो ऑब्जेक्ट के स्पीड में स्लो या फिर फास्ट करा सकता है, फिर उसका शेप में चेंज करा सकता है, उसके साइज में भी बदलाव ला सकता है, या फिर उसके मोशन में तो कह ही चुके हैं, मोशन, शेप, साइज ये और डायरेक्शन, ये सारे चेंज करने का क्षमता फोर्स में होता है। नेक्स्ट है अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विथ इट। फोर्स जो है एक ऐसा बल है, फोर्स तो बल को ही बोलते हैं, तो ये ऐसा बल है जो बोलिए जिससे हम या तो उसको टच करके उसमें बदलाव ला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को, या फिर बिना छुए भी, बिना टच किए हुए भी उसमें चेंजेस ला सकते हैं। आगे देखते हैं ये कैसे होता है पॉसिबल, ये आगे हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब देखते हैं कितने प्रकार के फोर्स बल होते हैं। विद द कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्स्ट है
contact force. The force act on a contact forces है. The forces act on a body when the source of force is in actual contact with the body. Contact force में बेसिकली क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग उसकी स्पीड या शेप साइज या डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के साथ हमारा कांटेक्ट होगा, तब जा कर के कांटेक्ट फोर्स में उसका शेप साइज एंड डायरेक्शन स्पीड ये सब हम लोग चेंज कर सकते हैं. आगे देखते हैं. तो ये कांटेक्ट फोर्स के अंडर में कांटेक्ट फोर्स के 3 और टाइप्स हैं. मस्कुलर फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी. मस्कुलर फोर्स जो है ये भी एक कांटेक्ट फोर्स का ही पार्ट है, मतलब टाइप है. तो इसमें क्या होता है कि हम अपने मसल से हैंड या फिर लेग या फिर अपने मस्कुलर बॉडी मतलब बॉडी पार्ट से उसको टच करके हम लोग उसमें फोर्स एक्सर्ट करते हैं, मीन्स कि फोर्स बल लगाते हैं, तब जाके उस ऑब्जेक्ट का शेप साइज और स्पीड डायरेक्शन में चेंज होता है. नेक्स्ट है मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन. तो मैकेनिकल फोर्स में क्या होता है कि फोर्स जो है मशीन के द्वारा लगाया जाता है. फॉर एग्जांपल आप मोटर, ये मोटर जो है पानी वाला या फिर किसी प्रकार का भी मोटर, उसमें जब तक वो हम लोग फोर्स मीन्स कि मैकेनिकल फोर्स मीन्स कि मशीन के द्वारा, तो पानी निकालने का भी काम वो फोर्स के ही थ्रू होता है, तो उसमें बल लगता है, कांटेक्ट होता है, तब जाकर वो निकलता है. फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है कि फ्रिक्शन मीन्स कि घर्षण. तो इस फोर्स में क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट में वो फ्रिक्शन लगता है या फिर लगाया जाता है, तब जाके फोर्स हैपन होता है, मीन्स कि उसके साइज शेप डायरेक्शन स्पीड में चेंज आ सकता है ऑब्जेक्ट के. नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फोर्सेस विच डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑन विच दे एक्ट. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या है कि बिना टच किए हुए हम लोग उस ऑब्जेक्ट के शेप साइज एंड डायरेक्शन स्पीड में चेंज कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है. फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स. अ मैग्नेट एक्सर्ट्स अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकेल. मैग्नेटिक फोर्स हम लोग जानते हैं मैग्नेट के द्वारा फोर्स कैसे लगता है. तो मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है कि बिना कांटेक्ट के ही हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप साइज डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स विच रिजल्ट ड्यू टू रिपल्सन ऑफ सिमिलर चेंजेस और अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है कि रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन के माध्यम से किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंजेस ला सकते हैं. उसके शेप साइज डायरेक्शन स्पीड में हम लोग रिपल्सन और अट्रैक्शन के माध्यम से ऑब्जेक्ट में चेंजेस ला सकते हैं. और इसमें बेसिकली होता क्या है कि या तो ये बेसिकली चार्ज बॉडी के द्वारा होता है. चार्ज बॉडी जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज रहता हो और वो नॉन इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिक, मतलब चार्ज बॉडी या फिर नॉन चार्ज बॉडी के साथ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन करता है. थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू मासेस बिकॉज ऑफ देयर मास. ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि ये कोई दो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है कि
किसका डायरेक्शन, शेप, साइज और स्पीड चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच में या फिर चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच में जो फोर्स लगता है, एक दूसरे के बीच में जो फोर्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है या फिर चंद्रमा सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स के ही थ्रू। इसमें मास के बीच में दो ग्रहों के या फिर दो वस्तुओं के बीच में मास के कारण फोर्स लगता है, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फॉर एग्जांपल जो हम लोग एलपीजी का सिलेंडर घर में यूज़ करते हैं, उसमें प्रेशर और फोर्स दोनों यूज़ करके उसमें एलपीजी गैस को भरा जाता है। जो गैस का फोर्स जो सिलेंडर के वाल में लगता है, उसी को प्रेशर कहते हैं। या फिर पानी हम लोग बोतल में भरते हैं, तो वो पानी जो है बोतल के दीवार में प्रेशर लगाता है या फोर्स लगाता है, उसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर किसी से भी लग सकता है। हम किसी रूम में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो वातावरण में मीन्स के रूम का वातावरण में एयर है, मतलब वायु है, वो हमारे ऊपर भी प्रेशर लगाता है और प्लस में रूम के दीवार पे भी प्रेशर लगता है। तो हर चीज़ का प्रेशर होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग को पढ़ाई लिखाई का भी प्रेशर होता है, ठीक है। इसी प्रकार किसी भी कंटेनर में अगर कुछ रखा गया है, तो उस कंटेनर में जो उस सामान जिस चीज़ को रखा गया, उस चीज़ से जो फोर्स लगता है उस कंटेनर के दीवार में, तो वो भी प्रेशर है। नेक्स्ट है लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर्स। लिक्विड और गैस जो है वो जिस कंटेनर में रखा गया है, उस कंटेनर में फोर्स बनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्ट बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए कि हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं, तो वहाँ पे वायुमंडल जो है वो हमारे ऊपर भी प्रेशर बनाता है या फिर फोर्स लगाता है, तो उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इस प्रकार से ये चैप्टर का समाप्ति की ओर हम लोग चलते हैं। कीवर्ड्स में देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मीन्स कि हमारे ऊपर या फिर जितने भी लिविंग वर्ल्ड, नॉन लिविंग थिंग्स, जितने कुछ भी है, उसके ऊपर वायु का जो दबाव लगता है, बल लगता है, वही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कॉन्टैक्ट फोर्स, जिससे हम लोग जिस भी ऑब्जेक्ट को हम लोग छू करके या फिर टच करके उसके स्थान, स्पीड, फिर क्या बोलते हैं, स्पीड, डायरेक्शन, शेप, साइज चेंज कर सकते हैं, उसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बेसिकली चार्ज बॉडी के द्वारा, चार्ज बॉडी या फिर नॉन चार्ज बॉडी में जो फोर्स लगता है, या फिर वो अट्रैक्शन फोर्स हो या फिर रिपल्सन फोर्स हो, तो उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जिससे वह तो आकर्षित होता है या फिर दूर चला जाता है या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाता है या फिर उसका शेप साइज में चेंजेस हो जाता है। फोर्स क्या है, तो ये पुल एंड पुश करने का, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या फिर पुश करने का एक फोर्स है, जिससे हम उस ऑब्जेक्ट के साइज, शेप, डायरेक्शन, स्पीड में चेंजेस ला सकते हैं। फ्रिक्शन जो है ये स्टेट ऑफ मोशन मीन्स के मोशन के स्टेट में बदलाव ला सकता है, या फिर तेज़ उसको स्लो कर सकता है या फिर फास्ट कर सकता है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में मास के द्वारा लगने वाला, मास मीन्स कि उसके
वेट बोलेंगे या फिर भार बोलेंगे। वेट एंड भार लगभग सेम चीज़ है, तो आप समझ लीजिए कि उसके वेट के द्वारा बेसिकली इतना वेट एंड भार मुझे क्लियर डिफरेंस नहीं पता चल पा रहा है, इसलिए आप याद रखिए कि उसके मास के द्वारा जो फोर्स लगता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों सेम है। मैग्नेटिक फोर्स जिसमें मैग्नेट के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगता है तो वो या तो डायरेक्शन चेंज कर लेता है या फिर अपने ओर आकर्षित कर लेता है या फिर उसको दूर फेंक देता है या फिर शेप एंड साइज में चेंज कर देता है, तो उसी को मैग्नेटिक फोर्स, ये बेसिकली मैग्नेट के द्वारा होता है। मस्कुलर फोर्स में क्या है कि हम अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से उसको टच करके उसमें चेंजेस ला सकते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसे हम बिना छुए, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स, फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में है। प्रेशर जो लिक्विड गैस के द्वारा ज़्यादातर ये फोर्स क्रिएट किया जाता है। लिक्विड एंड गैस जिस जगह में है उस एरिया में वो फोर्स लगाता है, उसी को प्रेशर कहते हैं। पुल मीन्स खींचना, पुश मीन्स धकेलना, ये फोर्स का ही पार्ट है। फिर ये देख लेते हैं हम लोग व्हाट यू हैव लर्नड। फोर्स कुड बी अ पुश और पुल। फोर्स क्या है, या तो पुल है या फिर पुश है। अ फोर्स अराइजेस ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरैक्शन है। फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मीन्स की रिजल्ट, फॉर एग्जांपल मैं साइकिल चला रही हूँ या फिर आप साइकिल चला रहे हो, ठीक, तो किस स्पीड में चला रहे हो वो आपका मैग्नीट्यूड हो गया, और किस डायरेक्शन में। मान लीजिए आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो आपका डायरेक्शन हो गया। तो इस प्रकार से उसमें एक तो फिक्स स्पीड भी हो गया और आपका डायरेक्शन भी, तो ये दोनों फोर्स में होता ही है। एक चीज़ नहीं होगा, या तो मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन, ऐसा नहीं है। इसमें दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता ही है। A change in the speed of an object or the direction of its motion or both implies a change in its state of motion। यही कि एक प्रकार का फोर्स जो है चेंजेस लाने का किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड और डायरेक्शन और स्टेट ऑफ मोशन मीन्स कि उसके मोशन, उसके गति में जो भी चेंजेस, उसके स्टेट में, शेप, साइज और स्पीड में जो भी चेंजेस आते हैं वो आपका क्या कहलाता है, तो फोर्स या फिर मोशन। उसको क्या कहते हैं, तो फोर्स कहते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मे कॉज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और चेंज इन इट्स शेप। फोर्स क्या है, तो ये आपके ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो किस स्पीड में, किस डायरेक्शन में, किस शेप में, किस साइज में है वो बताता है। अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। लिक्विड एंड gases exert pressure on the walls of their container. The pressure exerted by air around us is known as atmospheric pressure। तो इस चैप्टर में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कीवर्ड्स आप देख लीजिएगा, और मैग्नेटिक फोर्स मीन्स की फोर्स, जितने भी फोर्स है उसके एग्जांपल्स आ सकते हैं, तो इसलिए आप एग्जांपल्स अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पूरी तरह से एग्जांपल तो दिया हुआ नहीं है, बट
मैं जिस हिसाब से समझाती हूँ उस हिसाब से आप इस इतने सारे जो फोर्स है उसमें कौन सा फोर्स किस फोर्स का एग्जाम्पल हो सकता है ये आप लोग कर लीजिएगा। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, इसलिए आप अच्छे से कर लीजिएगा। धन्यवाद।